हेलो गाइस, मैं हूं बिलाल हैदर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कोड विद बिलाल। आज की वीडियो में मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जर्मन लैंग्वेज की, जिसमें मैं A1, A2, B1 सीक्वेंस वाइज मैं आपको जो है ना इसमें बताऊंगा कैसे आप 6 मंथ के अंदर A1 से B1 तक पहुंच सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अपने नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करूं, नोट्स के साथ जो है आपको गाइड करूं। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा, आपको स्पेशली नोट्स प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रही, और मैं प्रॉपर जो है ना उसको ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जर्मन लैंग्वेज में मुख्तलिफ लेवल हैं A1 से C2 तक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वीक 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और डाफ की बुक को मैं यूज़ कर रहा हूँ, डाफ। तो ये स्पेशली जो एजुकेटेड पर्सन है या जो जल्दी सीखना चाहते हैं उनके लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वर्ड जो है आज ये देखेंगे, और इसके साथ साथ हम जो अल्फाबेटिक है उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर फोकस करेंगे। तो ये है आज का हमारा जो है पहला काम है A1 का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे साथ साथ पढ़ते आना है, और जहाँ पे आपको नहीं समझ आती आप कमेंट करें, आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 10 दिया, 10 दिया। ये जो आर्टिकल है ना, इनको आपने अभी इग्नोर करना है, बस साथ साथ पढ़ने आना है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे रिमेंबर करना है। ठीक है, इसकी क्या टिप्स ट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन और ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नाउन है, इन पर फोकस करना है। अच्छा, एक अभी हम स्टार्ट करते हैं। 10 ऑटो, 10 ऑटो। der Apfel, der Apfel। haben, haben। 10 Buch, mein Buch, das Buch। die Birne, die Birne। बेटा, बेटा। देखें दिया कंप्यूटर, दिया कंप्यूटर। अब यहाँ पे AR, AR, तो आप इसको कंप्लीट भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे भी आप इसको रोक सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह प्रोनाउंस करूंगा, दिया कंप्यूटर, दिया कंप्यूटर। दी क्रीम, दी क्रीम। दी दोशा, ये हम नाते हैं यूज करते हैं, दी दोशा। इसके बाद हमारे पास है, जब ये हम थम जब करते हैं, दिया दोमन, दिया दोमन। डंका, शुक्रिया। इसे डंका में था शुक्रिया। 10 आइस, 10 आई। दी अर्थ बेगा, दी अर्थ बेगा। ये स्ट्रॉबेरी को हम कहते हैं गिल्ट, ये मनी रकम, गिल्ट। दिया फिश, दिया फिश। 10 फ्लो सॉग, 10 फ्लोक सॉग, ये एयरप्लेन को हम कहते हैं। तो इसके बाद हम इधर आ जाएं, 10 गिलास, ये जिस तरह नॉर्मल कहते हैं गिलास, 10 गिलास। दिया गुस्ताख, ये मतलब कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसको हम कहते हैं दिया गिबुस्ताख। टाग मेरा डेट हो गया और गेबुस्ट मेरा बर्थ, दिया गेबुस्ताग और बर्थडे हो गया। गुड, 10 हाउस, 10 हाउस। ये जो एस है इसको हम जेड पढ़ते हैं, इंग्लिश में एस को जेड पढ़ते हैं। 10 हाउस, 10 हेफ्ट, 10 हेफ्ट। गेहन, गेहन। उसके बाद इंटरनेट, 10 इंटरनेट, 10 इंटरनेट। इश, इश मेरा मैं, लाइक इंग्लिश में जिसमें मैं आई, यू, वी, तो जर्मन में ये जो इश है इसको हम कहते हैं मैं, इश। 10 यार्ड, 10 यार्ड, ये मतलब ईयर को हम कहते हैं दी याका, दी याका। ये जैकेट जो होती है उसको हम याका कहते हैं। और या मतलब जो हम यस बोलते हैं इंग्लिश में, या, यस, या। दी खट्स, दी खट्स, ये हम कैट को कहते हैं। दे आर काफी, दे आर काफी, ये इंग्लिश से मिलता मिलता जुलता है। क्लाइन, क्लाइन हम सवाल को बोलते हैं जो छोटा होता है। उसके बाद हमारे पास है 10 लिस्ट, 10 लिस्ट, ये हम लाइट को हम लिस्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे लिस्ट होता है इंग्लिश में, तो लेकिन यहाँ पे हम 10 लिस्ट, इसको हम ये दिया लेगा, दिया लेगा, ये हम टीचर को कहते हैं लेगा, इसमें लेगा। लेगा किन, ये लर्नर, नो नो लर्नर, ये है लर्नर, लर्निंग।
स्टडी करना, पढ़ना। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, आपने प्रोनाउंस करना है ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये थोड़ा बहुत इसको रवानगी में आए और जो है बेहतर इसको बोल सके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि आपको प्रोनाउंस करना है और अल्फाज जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब तक आपके सामने वाले को समझ नहीं आएगा, जब आप सही तरह प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मेरा फोकस इस पे है। देयर मुनट, देयर मुनट, ये मंथ को हम कहते हैं। देयर मुंड, देयर मुंड, मामा, मामा। दी नाख्त, दी नाख्त, ये हम रात को कहते हैं। दी नुस, दी नुस। अच्छा यहाँ पे नुस है, आप नुस कह सकते हैं क्योंकि डबल एस है तो इसको आप एस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं दी नुस, यहाँ पे दो एस आ जाए तो उसको एस ही पढ़ना है, जेड नहीं पढ़ना, क्योंकि जर्मन में जेड को एस पढ़ते हैं और एस को जेड पढ़ते हैं, यही समझ लें, ठीक है। अभी आपके लिए काफी है, तो फिर हम आगे इसको मजीद डिटेल में देखेंगे। नाइन, नाइन, नो, यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था या, तो यहाँ पे हम या के अल्टरनेटिव जो है वो नाइन, नो। दी ऑर्गन, दी ऑर्गन, ये ऑरेंज। दस हुआ, दस हुआ, ये हम जो सुनते हैं। ओना, ये है विद ओट, ओना। दे आर फिंसर, दे आर फिंसर, दे आर फिंसर, यहाँ पे एस है तो आपने जेड की आवाज निकलनी है। दे आर फिंसर, यहाँ पे दे आर पुलिस है, नो नो नो, दी पुलिस है, दी पुलिस है। पापा, पापा, यहाँ पे जो है दी क्वाली, दी क्वाली, क्योंकि यहाँ पे ई है तो इंग्लिश का ई है तो यहाँ पे इसको हम ए पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दी दी क्वाली, क्योंकि यहाँ पे ए है लास्ट में, दी क्वाली। यू यू आई, यहाँ पे तो हम इसको क्वाले पढ़ें, दी क्वालिटेट, दी क्वालिटेट। दिया रेगन, दिया रेगन, ये बारिश को कहते हैं। ये क्वालिटेट, क्वालिटी कौन कहते हैं, दी होजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग जो है ना इसको मुश्किल डिफिकल्टी फील करते हैं यहाँ पे आर के बाद निकालने के लिए। दी होजा, इसको रोजा भी पढ़ सकते हैं और होजा भी पढ़ सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। दी होजा, होट, इसको हम रेड करते हैं, होट। तो इसके बाद हम देखें तो दी जोना, दी जोना। दस जाल्स, दस जाल्स, ये नमक को हम कह सकते हैं, दस जाल्स। साल्ट को एसन, ये ये कहता तो वैसे वर्ब है एसन, खाना। ऐसा पिज्जा, ऐसा दी पिज्जा, तो ये एसन खाने को कहते हैं, तो ये वर्ब भी है और वैसे फूड भी हम कह सकते हैं। दी टासा, ये क्या है, दी टासा, कप को हम ये कहते हैं टासा। देयर टाग, देयर टाग, ये हम दिन को कहते हैं। किस तरह यहाँ पे हमने पढ़ा था देयर गेबुस टाग, तो ये डेट ऑफ बर्थ था, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे मतलब है कि वो डे जहाँ जिस दिन आप पैदा हुए हैं, तो टाग का मतलब था दिन और गेबूस में ना बर्थ डे, बर्थ और टाग बर्थ डे जो होती है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ डे जिस तरह यहाँ पे ये टाग दिन हो गया, तो ये आपको याद रखना होगा। 10 ऑटो, ठीक है, 10 ऑटो, हमने पहले भी यहाँ पे पढ़ा था 10 ऑटो। तो नीचे हम चलते हैं, उसके बाद दी उआ, दी उआ, तो यहाँ पे ये वॉच, ये टाइम घड़ी है। यहाँ पे देखिए दी उआ, तो यहाँ पे क्या 10 ओआ, ये आपने याद रखना, ओआ सुनना या कान, ठीक है, और दी उआ वॉच, ओआ उआ, ओआ उआ, ओआ उआ, ओना, ये भी देख लें। ये आपको प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये यहाँ पे वही उनफल, उनफल लाइक जो एक्सीडेंट होता है उसको उनफल कहते हैं, ठीक है। 10 बॉख, 10 बॉख, ये बुक को हम कहते हैं, और ये जो सी एच आता है तो इसको हम खा की बात करते हैं। 10 बॉख, 10 बॉख, एक मिनट। तो यहाँ पे आगे है दिया फोगन, दिया फोगन, ये जो इंग्लिश में वी है इसको हम जर्मन में एफ की आवाज निकालते हैं, एफ, फोगन, इसको हम जर्मन में एफ की आवाज निकालते हैं, एफ, ठीक है। दिया फोगन। फिया, फिया में ना फोर, फील, फील में ना मैनी ज्यादा, फील। 10 वासा, 10, ये मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे दो एस आ जाए वहाँ पे एस ही निकालना। दी नुस, ये आपने पढ़ा जैसे 10 वासा, तो ऐसा तो ये कैसे, दी वोखा, दी वोखा, ये वीक जो होता है उसको हम वोखा कहते हैं, ठीक है, कैलेंडर साथ बना हुआ है। वैनिश, वैनिश मतलब कि बहुत कम, ठीक है, वैनिश। 10 टैक्सी, 10 टैक्सी, तो हमको इसको यही प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है आगे कुछ, वो हम देखते हैं। योगा, ये जो वॉइस है योगा, तो आगे कुछ ये उन्होंने दिए हुए हैं लाइक, ये हम बाद में देखेंगे, ये जो कुछ दिए हुए हैं कुछ
लाइक कंट्री के नेम है और कुछ रीजन के, तो इसको हम बाद में देखते हैं। इसके बाद दस हेल्ट, दस हेल्ट, ये हम टेंट को कह सकते हैं एक टाइप, दस हेल्ट। दिया सूख, दिया सूख, ये ट्राम, जो ट्रेन है, ये ट्राम कह लें, वो आगे डिफरेंस हम देखेंगे। ट्रेन, ट्राम, इधर मुख्तलिफ टाइप की ट्रेन होती है, हमको क्या कहते हैं, लेकिन आप अभी यही समझिए कि ट्रेन जो होती है उसे हम दिया सूख कहते हैं। सहलन, सहलन में ना मतलब है टू पे, ठीक है, कोई चीज की आप पे करते हैं प्राइस, जब आप कोई चीज बाय करते हैं तो उसके आप पे करते हैं ना, तो उसे हम सहलन कहते हैं। सहलन ये एक वर्ब है। दी एप्पल, दी एप्पल, अच्छा यहाँ पे मैंने पढ़ा था दी एप्पल, एप्पल यहाँ पे, अच्छा दे एप्पल, जब एक एप्पल होती है आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दे एप्पल आ गया। और जहाँ पे आप प्लूरल बात करें, प्लूरल जितने ही होंगे उनके साथ आप दी लगाएंगे, ये दी, ठीक है, कहीं भी प्लूरल होगा दी आएगा, दी एप्पल। तो यहाँ देख लें आप काफी सारे हैं। सहलन, अब यहाँ पे भी बात हो रही है, यहाँ पे ये उमलौट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। दी उबुंग, ये आपने आवाज निकाली है, मेन हमारा जो पर्पस है वो ये है कि दी एप्पल। अब सहलन, सहलन, ये ए जो है ये आई, और यहाँ पे ए, सह, सहलन, सहलन बोला है। उसके बाद हमारे पास है दी उबुंग, दी उबुंग, ये जब होगा थोड़ा सा ऐसे आपने खींचना है, दी उबुंग। अब यहाँ पे हम जाएंगे दी उआ, 10 ओवा, तो यहाँ पे क्या है, दी उबुंग, ठीक है, मतलब कि इम्तिहान किस तरह होता है। दी टूआ, दी टूआ, दी टूआ, दी टूआ, अब ये फर्क आप देख सकते हैं। दी टूआ एक दरवाजा, दी टूआ, तो यहाँ पे ये आप निकाल सकते हैं, उमलाउट यहाँ पे आ जाएगा, तो थोड़ा सा खींच लेना है, दी उआ, दी टूआ, दी खुशा, किचन जो होती है उसे हम कह सकते हैं दी खुशा, ठीक है। तो यहाँ पे ओस्ट्रा, ओस्ट्राखाइश, ओस्ट्राखाइश, दिलुवा, दिलुवा, दिलोवा, ये हम शेर को कहते हैं दिलोवा, ये मेन चीज है। यहाँ पे ये उमलाउट आया, थोड़ा सा खींच लेना है बस। दिया लोफल, दिया लोफल, दिशट्रासा, ये हम स्ट्रीट को कहते हैं दिशट्रासा। दिया फुटबॉल, दिया फुटबॉल, ये फुटबॉल को हम कहते हैं। तो ये आज की जो है सेशन में ये वर्ड्स मेरे ख्याल में काफी है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो है ना इन्हीं के ये जो देखेंगे कि नीचे लास्ट में जिस तरह दिया हुआ है, लाइक जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं ये आपसे पूछूंगा, और उसके बाद ये जो अल्फाबेटिक है इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज अभी ये जो आपने लाइक ये जो नाउन है, वर्ड है, इनको आप रिमेंबर करें और प्रोनाउंस करें, ताकि आपको पता चले फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम अल्फाबेटिक के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।